सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना और हम उसे प्रमोट करेंगे। 20 बिलियन डॉलर्स के 4 डैम जो है वो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बनाए। अच्छा, बिल्कुल 20 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, 4 डैम बनाए इंडिया ने अफगानिस्तान में। उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी बनाई है तो मैं जानता हूँ वो बिल्डिंग बनाई। इसके अलावा 4 डैम इसकी आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है कि हमारा कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म पूरी नहीं कर पाता। ठीक है, अब इमरान खान की मैं बात करता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ मेरी हमायत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली इमरान खान की बात करूँ क्योंकि आज उसका फैसला हुआ है, तो 10 साल उस बंदे को कैद की सजा सुना दी गई है साइफर केस के अंदर। मेरे तो अस्करी इदारों के लोग आके बोलते होते थे ये जी कागज का टुकड़ा दिखा रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, तो अब ये बातें मेरी पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान के लोगों को समझ आ जाएंगी, इंडिया को भी शायद आ जाएंगी। हमारा ये एक इदारा है मुकद्दस गाय, उसका इदारा है, वो उसने आके लहरा के कागज का ये झूठ बोल रहा है, ये कागज का टुकड़ा है। आज उसी कागज के टुकड़े के बेस के ऊपर 10 साल की सजा सुनाई। अब मुझे ये बताएं आपका कौन सा बयान ठीक था? वो आज वाला ठीक था या पुराने वाला ठीक था? ठीक है, छोड़ दे मुनाफिकत। एक अंकल से मुझे डिबेट, अंकल आप 2017 को भी कंडेम करें, 2022 को भी कंडेम, दोनों को कंडेम कर। नहीं मैं क्यों दोनों को नहीं, जब आप अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो फर्क कोई नहीं है। ठीक है, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पोजीशन को ही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझते हैं? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है पाकिस्तान के साथ, सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। ऐसे ही और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियंस तक। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी, और मेरे साथ मौजूद हैं दिलशाद भाई। बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते आज की इस वीडियो के बाद डेफिनेटली जान जाएंगे, क्योंकि बहुत रैशनल बात करते हैं। खबर ये है कि पाकिस्तान के 19 के करीब जो पाकिस्तानी शहरी थे जिनकी इंडियन नेवी ने सोमालिया के समुद्री डाकुओं से जान बचाई है। मतलब इंडिया दुश्मन कंट्री, उसने 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई है। जब वो इंडिया किसी दूसरे कंट्री की हेल्प करता है, अफगानिस्तान की हेल्प करता है, तो ये कह दिया जाता है पाकिस्तान में, ओ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़ाने के लिए हेल्प की जा रही है। ईरान की करता है तो ये कह दिया जाता है जी ईरान और पाकिस्तान की आपस में दुश्मनी चल रही है, इसलिए इंडिया ईरान की हेल्प कर रहा है। आज पाकिस्तानियों की जान बचाई है, इसके ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहेगी, पाकिस्तान के मीडिया को क्या कहना चाहिए, ये जानेंगे दिलशाद भाई से। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। दिलशाद भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो ये बताएं, काफी टाइम बाद आपके साथ एक मतलब सेशन हो रहा है, मसरूफियत आपकी भी और मेरी भी, क्या तबीयत कैसी है? बस अल्लाह का करम है, बस थोड़ी मसरूफियत हो गई थी, लेकिन काफी टाइम बाद मैं अपनी ऑडियंस के पास आया हूँ। ठीक है, और पता नहीं बहुत से लोग नए आए हैं, आपको शायद नहीं जानते होंगे। जी। खैर टॉपिक की तरफ आते हैं, बोर नहीं करते ऑडियंस को। मुझे ये बताएं, खबर आपने सुनी होगी 19 के करीब पाकिस्तानियों की जान बचाई गई है इंडियन नेवी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये इंडिया का बहुत अच्छा जेस्चर है कि उन्होंने जान बचाई लोगों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इंसानियत होती है। ठीक है कि जब एक इंसान को मुश्किल में है तो फिर वे ये नहीं देखना चाहिए कि वो इंडिया से ताल्लुक रखता है या पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है। रिसेंटली जैसे आप इस मामले को जोड़ रहे हैं, मैं इस मामले को अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान का मामला हुआ था, तो उसमें भी हमारे कुछ नाम नहीं याद, दानिश्वरों ने जी बड़ा रोला मचाया था कि जी इंडिया ने जितनी अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी वो सारी जाया चली गई। अच्छा, ठीक है, हालांकि उनका उस इन्वेस्टमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी थी तो उसकी आउटपुट उन्होंने ले ली होनी है। और वैसे भी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आजकल कोई किसी का, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, जितने भी मुल्क हैं वो एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। जहाँ पे किसी का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो मूव कर जाता है। कोई ये मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री, ये मुस्लिम उम्मा, ये लोगों को शायद बात बुरी लगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छा अगर मुस्लिम उम्मा वाला कंसेप्ट है, ये ईरान क्यों रिलेशन बेहतर कर रहा है इंडिया से? और बहुत से कंट्रीज, अफगानिस्तान जिसमें शरीफ निजाम है, तो वो अपने इंडिया के साथ रिलेशन चाइना के साथ बेहतर कर रहा है। बात सारी इंटरेस्ट की होती है और इसको मॉडर्न जमान में हम डिप्लोमेसी कह देते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो वही एक सिलसिला चल रहा है। अब अगर उन्होंने जान बचाई है, मेरे सुनने में आया कि पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी कुछ जान बचाई थी, तो पाकिस्तान और इंडिया का अगर
बॉर्डर के ताल्लुकात जो है ना वो बेहतर हो जाए ना, ठीक है, तो हमारा कम से कम इतना हो जाएगा कि जैसे वो एक दूसरे के सलाम लेने के काबिल हो ठीक है। जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये बात देखें, न्यूज पे कहीं पे आ गई थोड़ी बहुत, कहीं पे मतलब ऐसे डिस्कस कर ली गई। पब्लिक में जब तक ये चीजें नहीं आएंगी, पब्लिक को नहीं बताया जाएगा कि भाई वो लोग उस तरीके से आप जिस कंसेप्ट बनाया गया दुश्मन है, दुश्मनी वाला वो सिस्टम नहीं है, पब्लिक में ये बात कैसे आएगी। दूसरे नंबर पे क्या कहना चाहेंगे इंडिया की डिप्लोमेसी के हवाले से, चाहे वो चाइना के साथ हो जो कि उनकी आपस में लगती है, चाहे अफगानिस्तान या पाकिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान को तो वो इग्नोर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ये जो खबर थी इसको मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाना चाहिए था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया इसको, ठीक है, ताकि लोगों की जो आम आवाम है उसके अंदर अवेयरनेस पैदा होती और ये जो एक दुश्मनी की खलिशें चल रही हैं वो थोड़ी कम होती। ठीक हो गया। और ये आजकल के वक्त की जरूरत भी है। आजकल दुनिया का जितने मर्जी दो दुश्मन मुल्क है, लेकिन अगर उनकी आपस में ट्रेड हो रही है तो उन दोनों मुल्कों का आपस में फायदा है। बिल्कुल ऐसे ठीक ही है। और अगर आप ट्रेड नहीं करे तो इसका मतलब है कि आपके दुश्मनों को फायदा हो रहा है। कहीं ना ठीक कहीं है? आपको ये नहीं लगता कि प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता है, प्रोफेशनलिज्म को भी शो करता इंडियन है नेवी का जो उन्होंने प्रोफेशनल वे में आके हेल्प की है। ठीक है। और अगर पाकिस्तान के अगर कल को पाकिस्तान की नेवी अगर इस हालात देखती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो उसकी हेल्प करे, ऐसे ही है। क्योंकि जो अब आम पब्लिक है, चाहे वो इंडिया की है चाहे वो पाकिस्तान की है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना किसी मामले के अंदर। ठीक हो गया। एक पढ़ा लिखा इंडियन और एक पढ़ा लिखा पाकिस्तानी कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। ऐसे ही है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंतहा पसंद है। हम्म। इंतहा पसंद उधर भी पाए जाते हैं, इंतहा पसंद इधर भी पाए जाते हैं। ठीक हो है, गया। दोनों तरफ पाए लेकिन जाते हैं। रेशो की अगर बात करें तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। रेशो की अगर बात करें तो हमारे यहाँ इसलिए ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मजहबी टच भी आ जाता है। ठीक है। मजहबी इंतहा पसंदी भी आ जाती है। वहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी बहुत कम होती जा रही ठीक है। किसी दौर में होती थी, बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन अब माशाल्लाह कम होती जा रही है। आहिस्ता इंडिया आहिस्ता। की आप अगर इंडिया की बात करें। अच्छा दिलशाद भाई, मुझे ये बताएं, सवाल बहुत से हैं, बातें बहुत सी हैं करने की, आपसे पूछने के लिए, आपके ओपिनियन लेने के लिए, लेकिन मुझे ये बताएं पाकिस्तान में भी इलेक्शन आ रहे हैं ये कुछ ही दिनों बाद, और इंडिया में भी इसी साल के एंड पे इलेक्शन आएंगे। यहाँ पे आपके ख्याल से कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आएगी, कौन सी पार्टी की हुकूमत गवर्नमेंट होगी, और इंडिया में कौन सी पार्टी विन करेगी? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं ये तो इलेक्शन हो ही नहीं रहे, ये तो एक तरह की सिलेक्शन हो रही है। यहाँ पे प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। ठीक है। तो ये पहली दफा तो ऐसे नहीं हो रहा। या नहीं, जितनी दफा मैंने जो 2-3 इलेक्शन देखे अपनी होश संभाले हुए, मैंने सबसे बुरा इलेक्शन ये 2024 वाला देख रहा हूँ। ठीक है। अभी आप यहाँ पे नजर घुमा के देखें तो आपको एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बैनर्स नजर आएंगे। ठीक हो गया। एक पॉलिटिकल पार्टी को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया। ठीक हो गया। तो ये पाकिस्तान के जो इलेक्शन है ये तो बिल्कुल फेयर नहीं हो रहे। और दूसरी साइड अगर बात करें अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पे जो अभी इलेक्शन जो होने हैं मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा फेयर होंगे। 100% एक्यूरेट तो आप कोई इलेक्शन को भी नहीं कह सकते, लेकिन वो बहुत बेहतर होंगे। अभी ये 2 लोग खड़े हैं आपके सामने, इनको आप बुला के पूछ लें, ये आपको बता देंगे कि अगली हुकूमत किसकी बननी है। और वो इस बेस पे नहीं बता रहे होंगे पॉपुलैरिटी की बेस पे। ठीक है। वो इस बेस पे बता रहे होंगे कि पीछे से ऑर्डर किसका आया है। ठीक है। और हैरत मुझे ज्यादा इस चीज पे होती है कि भाई देखें, हर बंदे को पता है कि भाई ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होने वाली है, ज्यादातर जो एक पब्लिक की ओपिनियन है, लेकिन फिर भी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली ये बोल देगा कि भाई ये इलेक्शन फेयर नहीं है, लेकिन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। अच्छा, उधर आपके ख्याल से गवर्नमेंट किसकी आएगी इंडिया के अंदर? हाँ। इंडिया के अंदर मोदी की आएगी दोबारा। क्या उसकी वजह क्या क्या उसमें जो सा उन्होंने मीडिया खरीद लिया इसलिए? मीडिया की बात नहीं है, और एक तो उन्होंने डेवलपमेंट नहीं, उनके ऊपर ना एक ऐसे बात लगाई जाती है जी वो मीडिया खरीद ली वो है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बैठ के अगर बैठे हो तो तब तो हम यही बातें करेंगे, लेकिन इस हम पाकिस्तानी मीडिया पे नहीं ना बैठे। ठीक है। हम एक रैशनल बात सोशल मीडिया पे बैठे हैं। सोशल मीडिया पे है। तो देखो, एक तो डेवलपमेंट और दूसरा जो उनकी डिप्लोमेसी है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। ठीक है। उन्होंने ईरान से सस्ता तेल लेते रहे अभी, जिससे उसके बाद रशिया के ऊपर सेक्शन लगती रही, वो ईरान उधर से तो चाइना लेता रहा। तो ये देखे ना, ये पूरा एक चेन बन जाती है। अब लोगों को इस बात की समझ नहीं है कि दुश्मन करके हमने अपना बेड़ा गर्क कर लिया है। ठीक है, आपका दुश्मन है यार। मेरी बात सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पिछले 75-76 सालों के अंदर वो मुल्क अपनी डिप्लोमेसी करता करता कहाँ चला गया, और हम दुश्मनी करते और हम अभी दुश्मनी करते करते यार ये काफर की प्रोडक्ट है, ये इंडिया की प्रोडक्ट है, ये इसराइल की प्रोडक्ट है। और यार तुम लोगों के पास एक इसराइल या इंडिया के मुकाबले की प्रोडक्ट है, या तो मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, और हम उसे प्रमोट करेंगे। हम उसे प्रमोट करेंगे। अब एप्पल कंपनी की एग्जांपल ले लें। अब ये अगर बंदा को कहे कि ये जी काफरों की प्रोडक्ट है, बिस्मिल्लाह करें, आप कोई लेके आ जाएं, कोई आप नूरानी चीज लेके आ जाएं, हम उसको अपडेट कर देते हैं, हम उसको कर देते हैं, स्पोर्ट्स को कर देते हैं। ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें, हम इवन ये माइक की बात कर लें, मैं कहता हूँ कपड़ों तक की हम बात कर लें तो हमने अपने नहीं पहनने होंगे, मोस्टली मेड इन पाकिस्तान नहीं होंगे, बहुत कम रेयर केसेस होगा। लेकिन हमें फिर बात आ जाती है मोहब्बत पाकिस्तान से। नो डाउट होनी चाहिए मोहब्बत,
लेकिन सिर्फ मोहब्बत का मतलब ये नहीं है कि आप नारा लगा दो या अल्फाज मुंह से कह दो कि जी बड़ी मोहब्बत है, मैं जान दे दूंगा पाकिस्तान के लिए और उससे जी मेरी तो मेरा फर्ज पूरा हो गया। प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं, और इंडिया के अगर बात करें वहाँ की जो यूथ है, मैं ये समझता हूँ बहुत से लोग वहाँ से देखते हैं, उनकी सोच में जैसे वो यूनिटी के साथ या अपने कंट्री को पहले रखते हैं, हमारे यहाँ पे ये कंसेप्ट क्यों नहीं आ रहा, उधर ये कंसेप्ट कैसे आया? हमारे यहाँ कंसेप्ट ना आने की ना दो तीन बड़ी वजह है, जिसमें सबसे बड़ी वजह तो मौलवी कल्चर है, ठीक है, उसके बाद मदरसा कल्चर है। मदरसा कल्चर जो है उसने मैं बड़ी एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद फतवा लगाना तो ये लगा सकते हैं कि मदरसा कल्चर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। लेकिन दिलशाद भाई एक चीज है, ये इंडिया वाले जो देख रहे हैं वो भी शायद इस चीज को सेकंड करेंगे, मदरसे तो इंडिया में भी हैं सर। मदरसे अगर बनाए जाते हैं तो स्टेट उसकी जिम्मेदारी उठाए। हाँ, उधर ये है कि एजुकेशन साथ दूसरी भी है, एजुकेशन दूसरी दिलाई जाए। आजकल तो मसला ही कोई नहीं, अगर आप एक बच्चों को हिफ्ज करा रहे हैं तो साथ उसको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा दें, जबरदस्त कंप्यूटर का बताएं, कंप्यूटर का बता दें, उसको एक्सेल सिखा दें, उसको वर्ड सिखा दें, उसको डाटा एनालिस्ट बना दें। ये मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो कि इंसान जल्दी सीख लेता है, चीजें हैं बिल्कुल, जो जल्दी सीख लेता है। अब वो बना दें ताकि यार वो लोगों से मांग के तो ना खाए। अब यहाँ पे वो 6 साल जो है वो मदरसे में पढ़ के उसके बाद वो गलियों में फिर रहा हो, सड़कों में फिर रहा हो, चंदा का बॉक्स लेके कि जी मुझे कुछ दो, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए। अब मस्जिद के लिए चंदा दो। अब हमें तो पता है ना कि मस्जिद पे कितने लगने और आपकी जेब में कितने जाने हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक डोमेस्टिक एग्जांपल दूं, यहाँ पे लाहौर में या इस्लामाबाद की हम बात करते हैं, इस्लामाबाद में एक मौलवी आता है, वो एक प्लाट पे कब्जा करता है, उस पे मस्जिद बनाई जाती है। अच्छा। वो जब 6 साल पहले आता है उसके बाद साइकिल होता है, 6 साल बाद वो बंदे के लिए एक गाड़ी भी रखी होती है और एक ड्राइवर भी रखा होता है। और ये एग्जांपल नहीं दे रहे, ये रियलिटी में मैं हम बहुत से लोगों को ये रियल लाइफ 2-3 सिनेरियो में खुद देख चुका हूँ। और उनसे पूछा जाए कि आपके ज़राए आमदन क्या है, कैसे पास है, अल्लाह का करम है, हम पे नहीं होता। अल्लाह का करम है, ठीक हम पे क्यों नहीं होता? शायद इसलिए उन पे ज्यादा करम हो जाता है, हम उनसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक हो लेकिन गया। हमारे ऊपर अल्लाह का करम नहीं हो रहा। अच्छा, पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन की बात करें, फ्यूचर में कहाँ आप देख रहे हैं कि रिलेशन बेहतर होंगे? क्योंकि पहले ईरान की तरफ से अटैक हुआ, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया गया, आप भी देखते होंगे, मैं भी देख रहा था कि भाई रिलेशन बेहतर हो गए, बड़ा पीस हो गया, अमन हो गया। लेकिन अब फिर वहाँ पे पंजाबियों की, मतलब पाकिस्तानियों की जो अगर बात करें तो 9 के करीब जो पाकिस्तानी जिनको कत्ल किया गया है, यानी ये उधर गुस्सा है, कहीं ना कहीं गुस्सा है। और दूसरे नंबर पे ये है कि हमने उनके लिए क्या किया? ईरान पे जब सैंक्शन लगी हमने ऑयल ले लिया। मैं वही बात करने लगा था कि ये देखिए अब ईरान पे सैंक्शन लगी हैं जब, तो हमने उनकी कौन सी सपोर्ट की है? हाँ। सिवाय इस बात के सपोर्ट करने के जी ईरान हमारा बरादर मुल्क है, इस्लामी बरादर मुल्क है। इस्लामी बरादर मुल्क तो आपका सऊदी अरब भी था, ठीक है, और उसने ऑयल रिफाइनिंग की जो डील आपके साथ कैंसिल की है, हाँ। वो मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाई। ठीक है। और इंडिया के साथ वो जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है वो तो नहीं कोई दिखा रहा, वो कोई नहीं दिखा रहा। ठीक है। अब ईरान के साथ मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी हमसाए हैं, जबरदस्त, बाशमूल इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और आजकल के दौर की ये डिमांड भी है। ऐसे ही है। आप आजकल के दौर में दुश्मन करके नहीं खेल सकते। ऐसे ही है। ठीक है। आप लेकिन ये होंगे कैसे? मसला ये, और ये मेरे ख्याल से अब मतलब यूथ को प्रैक्टिकली ग्राउंड में आने की जरूरत। सबसे पहले पाकिस्तान की जो बात करूँ ना, हाँ। पाकिस्तान तभी एक ट्रैक पे आ सकता है जब एस्टेब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, हाँ। वो जब दोनों एक पेज पे आएंगे। जबरदस्त। ठीक है। अब और ये पब्लिक को विजन देंगे, पब्लिक को विजन देंगे, और ये पब्लिक के अंदर से जो जाहल सिस्टम है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि मीडिया के ऊपर ये बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से काम करें। हमारे यहाँ पे बस माइक उठा लेते हैं, जहालत की इंतहा होती है, उन्हें पता नहीं होता कुछ बेसिक, मैं कहता हूँ इंटरनेशनल अफेयर बहुत दूर की बात, उन्हें पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज का नहीं पता होता। और वो बस ये जी हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इन चीजों के अंदर जो है वो पाकिस्तान का एक बैड इमेज पूरी दुनिया में डाल रहे होते हैं, देखने वाले हंस रहे हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता होता है ना, वो हमेशा हमारे जैसी बातें करता है, क्योंकि उसने पाकिस्तान की बेहतरी देखनी होती है। अगर तो वो ये कह रहा है ना कि ऑल इज ओके, सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं कर रहा। मैं तो उसको मोहब्बत नहीं समझता। ऐसे ही है। आप जब तक इस्लाह नहीं करेंगे, जब तक आप मसलों को पिन पॉइंट नहीं करेंगे, उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जा सकते हैं? दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, यानी ये पाकिस्तानी पब्लिक से भी सवाल है या जो भी लोग ये इसका जवाब देना चाहें कि मुझे बताएं, अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, क्यों इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहा है? मुझे तो ये कोई जवाब नहीं देता। ईरान कंट्री मुस्लिम कंट्री है, चाबहार पोर्ट का आपको आइडिया होगा जो ग्वादर के सामने बनाई गई है, बताएं जरा चाबहार के बारे में। देखिए मेरी बात सुने, जो उन्होंने पोर्ट बनाई है वो हमारी वो जो सी पैक उसके मुकाबले में बनाई है, और मैं आपको आज की पोजीशन को ही कर दूं कि वो हमसे ज्यादा कामयाब हो जाएगी। अच्छा, सी पैक या ग्वादर पोर्ट से ज्यादा चाबहार पोर्ट? जी वो ज्यादा कामयाब हो जाएगी। उसकी क्या रीजन समझते हैं? चाइना हमारे साथ है और आप कह रहे हैं कि इंडिया और ईरान कामयाब हो। उसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन डिप्लोमेसी। इंडियन डिप्लोमेसी इस टाइम जितनी तगड़ी जा रही है, पाकिस्तान के साथ सिवाय चाइना के अलावा कोई मुल्क नहीं खड़ा। ऐसे ही और चाइना भी इसलिए खड़ा है क्योंकि उसको एक बड़ा लंबा रूट लेके तजारत करनी पड़ती है सेंट्रल एशियंस तक, तो वो एक रूट अपना बनाना चाह रहे हैं।
चाइना नो डाउट हमारे चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात जरूर हैं, ठीक है, लेकिन वो भी अपनी वही बात है, हर कोई अपने इंटरेस्ट की बात करता है, ये नहीं है कि वो हमारा सफर कम पड़ रहा है इस वजह से वो एक बनाना चाह रहा है, और ठीक है, और उसका उसने अपना फायदा उठाना है। पाकिस्तान ने क्या, पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज है, अब मेड इन पाकिस्तान कोई मुझे 2-4 ब्रांड बताएं जो पाकिस्तानी में इंपोर्ट करने हैं। बताएं, मतलब हम उसे प्रमोट करेंगे। 3-4 मैं कहता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कोई एक कंपनी बता दें जो प्योरली पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्योरली जो उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान से हैं। ये नहीं कि इंजन आप बाहर से मंगवा लो और यहाँ पे जो है उसके पार्ट्स वगैरह को असेंबल करके कह दो कि लो जी लो, मैं हम मेड इन पाकिस्तान है। कोई एक